नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हो कि आरआरबी ग्रुप डी का हमें एक मॉडल पेपर मिल जाए तो दोस्तों ये बहुत ही खुशी की बात है। क्योंकि दोस्तों आज हम आरआरबी ग्रुप डी का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। बिल्कुल आपका जो टेस्ट होगा वो दोस्तों बिल्कुल इसी प्रकार होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको जो भी पेपर हो वहाँ पर आपको इस यहाँ पर जो कुछ भी ये विकल्प मिलेगा एरो का, यहाँ पर आपको टिक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर साथ ही कुछ गाइडलाइंस भी दी हुई हैं, इन गाइडलाइंस को आपको पढ़ लेना है। पढ़ने से क्या होगा दोस्तों, आपको सारे रूल्स समझ में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है आई एम रेडी टू बिगिन, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप आगे पहुँच जाओगे। दोस्तों मैं एक बार इस सेट को कंप्लीट पूरा लगा चुका हूँ दोस्तों, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो दोस्तों आप इस टेस्ट को आसानी से हल कर पाओगे। चलिए दोस्तों हम बिना टाइम गवाए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देखें दोस्तों लिखा है भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था। आपको बताना है, ठीक है। जो भारत की राज्य भाषा है इसका अधिनियम ये वर्ष है, इनमें से किस वर्ष पारित किया गया है, ठीक है। तो सोचिएगा अपने मन में इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प तीसरा। कौन सा? विकल्प तीसरा, 1963, ठीक है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं और लास्ट में दिखाएंगे कि हमारे कितने नंबर आते हैं और कितने समय में हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो इस पर क्लिक कर देते हैं हम। और आपको इस बात का ध्यान रखना है, पेपर 2 तो इस प्रकार पे सेव टू नेक्स्ट पे मारना है, जिससे आपका प्रश्न सेव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस पर मार दिया। अब देख सकते हो हमारे पास सेकंड प्रश्न आ गया है। अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों टाइम भी चल रहा है दोस्तों, क्योंकि हमें 90 मिनट मिलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टाइमिंग भी चल रही है, ठीक है। टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पे लिखा है कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और सैदूत किस प्रकार की वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं, ठीक है। तो हमारे विकल्प हो जाएंगे दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोवेव वन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प ए। विकल्प ए है ये हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता, ठीक है। हमारे विकल्प हो जाएंगे लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, साइना नेहवाल। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प एक, ये वाला हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आ गया हमारा अगला प्रश्न, ठीक है। तो ये चौथे नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस राष्ट्र ने तिथि राष्ट्र के रूप में हैदराबाद सहित महोत्सव 2022 में भाग लिया। विकल्प है हमारी कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, चीन। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प 2। कौन सा वाला? ये विकल्प 2, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा, जनवरी 2022 में प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश दुनिया में खीरे के शीर्ष निर्यातक बन गया है, ठीक है। तो हमारा विकल्प हो जाएंगे कनाडा, चीन, भारत, अमेरिका। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत, ठीक है, ये भारत वाला। चलिए ये है हमारा अगला प्रश्न।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित प्राप्तकर्ता वैज्ञानिक के सही समूह का चयन करें। तो ये हो जाएंगे हमारे समूह, पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा सॉरी पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। आपको इनमें से एक ही विकल्प सही है, आपको सोचना है कौन सा होगा। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर का पेपर है, आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो आने वाले जो पेपर हैं वो किस तरीके के आएंगे। ठीक है, अगर आप इसको 40% भी हल कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी अच्छी है। आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये वाला, डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर कनिक विश्वास, डॉक्टर अनीश घोष। ठीक है, चलिए ये वाला सही है। चलिए ये आ गया 7वें नंबर का प्रश्न। हमें दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, टाइम का जरूर ध्यान रखना। 90 मिनट मिलते हैं, ठीक है, पूरे टेस्ट के लिए। अभी हम जनरल अवेयरनेस में, फिर जनरल साइंस आएगा, फिर रीजनिंग आएगा, फिर मैथमेटिक्स आएगा। इस तरीके से दोस्तों 4 सेक्शन होते हैं, आपको पता ही होगा। चलिए पढ़ते हैं। मैं दोस्तों आपको थोड़ा बोल बोल के पढ़ा रहा हूँ, इससे टाइम ज़्यादा लग रहा है। जब आप खुद से करोगे तो आप इसे जल्दी कर पाओगे। औपनिवेशक भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग, अर्थव्यवस्था इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर था? कृषि, हस्तशिल्प उद्योग, परिवहन, आतिथ्य एवं अंचल संपत्ति। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि। ये आपको पहले से ही पता होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए 8वें नंबर का प्रश्न आ गया। जून 2022 तक इनमें से किस राज्य में पंचायती राज संस्थापक मौजूद नहीं थे? ठीक है, ऑप्शन त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वें नंबर का हमारा प्रश्न है, बंगाल की सामाजिक धार्मिक सुधारों की प्रेरणा राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? हमारे विकल्प हैं धर्म सभा, आत्मीय सभा, आर्य समाज और प्रार्थना समाज। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9वें नंबर का प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, आत्मीय सभा। ये वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वें नंबर का प्रश्न है हमारा, मार्च 2022 तक भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे? ठीक है, मार्च 2022 तक भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे? आपको दोस्तों अगर मान लीजिए आप इसको 40% भी हल कर पाते तो आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हो किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसी प्रकार के प्रश्न आगे भी पूछे जाएंगे। तो हमारे विकल्प हो जाएंगे अनूप चंद पांडे, राजीव कुमार, सुशील चंद्रा, के मेनन। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये तीसरा है सी, सुशील चंद्रा। कौन थे? सुशील चंद्रा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11 नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अधिक औषधीय उपाय है? ठीक है, तो हमारे विकल्प हैं सर्पगंधा, नवमिल्का, रजनीगंधा, आलूकम। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। आपने अपने मन में सोच लिया होगा, क्या हो जाएगा? सर्पगंधा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 2021-2022 में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी के 75वें संस्करण की विजेता टीम का नाम बताइए। ठीक है, विकल्प हैं कर्नाटक,
पश्चिम बंगाल, केरल, मेघालय। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 13 नंबर का हमारा। 22 अक्टूबर 2021 से जियो फारसी योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद बुजुर्गों के प्रति व्यक्ति की प्रतिमा प्रदान की जाने वाली सहायता कितनी है। तो हमारे विकल्प में 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। सोचिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। कितनी है? 10,000। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 10,000। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया के शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर किस संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है। तो हमारे विकल्प हैं बल्फक्रम राष्ट्रीय उद्यान, अनामुंडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले विकल्प की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 15 जून 2022 तक लेखा नियंत्रक CGA कौन था। विकल्प है दीपक दास, सोमा राय, गिरिराज प्रसाद गुप्ता, सोनाली सिंह। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनाली सिंह। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था। विकल्प है हमारे फतेहपुर सीकरी, इस्लामाबाद, आगरा, दिल्ली। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, फतेहपुर सीकरी। कौन सा हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी। राइट विकल्प है ये। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है 17वें नंबर का हमारा प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण में संबंधित है। ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधित है। ठीक है। तो हमारे विकल्प हैं अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 12। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 17वें नंबर का प्रश्न है ये। सोचिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। कौन सा? ऑप्शन 2, 21, अनुच्छेद 21। ठीक है। अनुच्छेद 21। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। ये हमारा अगला प्रश्न, नीति NITI आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार भारत के इनमें से कौन सा राज्य सबसे गरीब है। उत्तर झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश। सोचिएगा इसका राइट आंसर। ये आपको पहले ही पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? बिहार। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, बिहार। ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोचाम आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले से स्थापित किया जाएगा। विकल्प है हमारे खंडवा, बैतूल, अनूपपुर, आगर मालवा। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प 1। कौन सा? खंडवा। ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर का। आय में एक इकाई वृद्धि के परिणाम के रूप प्रतिशत खपत में वृद्धि की दर क्या कहलाती है? ठीक है, तो विकल्प हो जाएंगे हमारी सीमांत बचत प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा। आप यहाँ पर देखें दोस्तों, हमारी जो जनरल अवेयरनेस की 20 प्रश्न है ये कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अभी हमारे 73 मिनट यहाँ पर बकाया हैं और अभी हम जनरल साइंस पर आ चुके हैं। हालांकि दोस्तों मैं आपको हल करके पढ़ा रहा हूँ जिसमें कुछ टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से करोगे तो ये आप बहुत कम समय में निपटा पाओगे। चलिए अब हम आ चुके हैं जनरल साइंस पर। चलिए इसको भी करते हैं हल। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है हमारा, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? पहला यह है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, दूसरा तत्वों के गुणधर्म उनके रंग के आवर्ती फलन होते हैं। तीसरा है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। चौथा हमारा है तत्वों के गुणधर्म उनके चुंबकीय गुणों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जनरल साइंस का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा अगला प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत घनत्व तत्व है? ठीक है, सर्वाधिक विद्युत घनत्व तत्व है Ca, Cs, Mg, Na। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आशा करते हैं आपने अपने मन में सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ca। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है, बताना है आपको। जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धावन सोडा, बेकिंग सोडा। सोचिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोचिएगा अपने मन में, सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, जिप्सम। क्या हो जाएगा? विकल्प ए, जिप्सम। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आ गया हमारा चौथे नंबर का प्रश्न जनरल साइंस की। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसको। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का बनना एक उदाहरण है संयोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, अम्ल क्षार अपक्रिया। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः में नहीं किया जाता है। कागज एवं लुगदिया उद्योग में, अमोनिया निर्माण में, कपड़ा उद्योग में, डिटर्जेंट उद्योग में। सोचिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो आशा करते हैं आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया निर्माण में। क्या हो जाएगा? अमोनिया निर्माण में धावन सोडा, कास्टिक सोडा का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए अगले 6 नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया प्रतीकात्मक संयोजन अभिक्रिया को निरूपित करती है? A प्लस बी सी, बी वाई, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, पी क्यू आर, पी आर प्लस क्यू क्यू, ए बी प्लस सी डी, ए सी प्लस बी डी। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सोचना है आपको अपने मन में।
सोच लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए प्लस बी बराबर सी, क्योंकि दोस्तों संयोजन अभिक्रिया कही गई है, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, ए प्लस बी जुड़ के एक तत्व बन जाएगा जिसे बोलेंगे हम सी, ठीक है। तो ये संयोजन अभिक्रिया है। हालांकि दोस्तों मैंने पूरी दोस्तों जनरल साइंस को मैंने कंप्लीट कर दिया है दोस्तों अपने कोर्स में, आप चाहें तो जाकर वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले नंबर का प्रश्न है हमारा, कीटोन समजातीय श्रेणी से पहले दूसरे सदस्य क्रमशः हैं, आपको बताना है, ठीक है। मेथिलोन, एथेनॉन, नॉन प्रोपेन, प्रोपेन, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनॉन और प्रोपेनॉन। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आशा करते हैं आपने सोच लिया होगा अपने मन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प तीसरा, प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये अगला प्रश्न है हमारा 8वें नंबर का, निम्नलिखित में से किस समूह के यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित हैं। विकल्प पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। सोचिएगा, आपने अपने मन में सोच लिया होगा इसका राइट आंसर, हम आशा करते हैं ऐसे। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प तीसरा, ठीक है। C3H8 C4 C5 H12, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मानव हृदय में अनुशीतलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। रक्त में फेफड़ों का प्रवेश करता है, रक्त निलय से बाहर निकलता है, रक्त महाधमनी से में प्रवेश करता है, रक्त निलय से प्रवेश करता है। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो आपने सोच लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त निलय में प्रवेश करता है, ठीक है। रक्त निलय में प्रवेश करता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये अगला प्रश्न है दोस्तों, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं बढ़िया से। मानव उत्सर्जन का चित्र दिया गया है, यह है, ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसके ए और बी द्वारा नामांकित भागों में कार्यों को निरूपित करता है, ठीक है। ए और बी, ठीक है। आपको सोचना है, ठीक है। अभी मैं आपको विकल्प दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको विकल्प दिखाते हैं, इसके विकल्प ये हैं। पहले आप ये देख लीजिए, ए और बी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये है इसके विकल्प। ए मूत्र का निर्माण है, बी मूत्र शरीर से बाहर निष्कासन है, ठीक है। ए मूत्र का निर्माण है, बी मूत्र का संग्रहण के लिए किए जाना है। ए मूत्र का संग्रहण है, बी मूत्र का निर्माण है। ए मूत्र का निर्माण है, बी मूत्र का संग्रहण है, ठीक है। तो एक बार हम फिर से दिखा देते हैं आपको, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर देखें, ये ए की बात पूछी गई है, ए बी की पूछी गई है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको साफ कर देते हैं। ये है हमारे विकल्प, अब आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मूत्र का निर्माण व मूत्र के संग्रहण के लिए ले जाना, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक गोलियों से प्रभाव में रुक जाता है, ठीक है। तो इसके विकल्प हो जाएंगे हमारे अंडोत्सर्ग, भ्रूण अंतरोपण, निषेचन व भ्रूण अंतरोपण, अंतोत्सर्ग व निषेचन, अंडोत्सर्ग। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प तीसरा, अंडोत्सर्ग व निषेचन, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मूल शीर्ष की निरंतर
वह विभाजित होने वाली कोशिकाओं को निरूपित करती हैं। विभाजोतिक वृद्धि, अंकुरण, हार्मोन स्तर में वृद्धि और परिपक्व। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विभाज्योत की वृद्धि, विभाज्योत की वृद्धि। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। ये कथन है दोस्तों, पहला कथन ये है, दूसरा कथन ये है और तीसरा ये है, चौथा ये है। आपको सभी कथन पढ़ने हैं और इसमें से जो गलत कथन है उसको बताना है, ठीक है। तो पढ़िएगा, आप अपने मन में पढ़िएगा और उत्तर को भी डिसाइड कर लेना। आशा करते हैं आपने दोस्तों अपने मन में पढ़ लिया होगा, क्योंकि अभी हमारे पास 62 मिनट बचे हैं, रीजनिंग और मैथ अभी बकाया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोचिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प 4। यहाँ लिखा है परिनलिकाओं की बीजांड की ओर, परिनलिकाओं की बीजांड की ओर वृद्धि व गुरुत्वानुवर्तन का एक उदाहरण है, ठीक है। ये सही, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है केवल, बाकी सब सही है तीनों विकल्प। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संधारणीय विकास के लिए पालन के लिए जाने हेतु अनावश्यक 5R का हिस्सा नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संधारणीय विकास के लिए पालन किए जाने हेतु आवश्यक 5R का हिस्सा नहीं है। रिफ्यूज, रिजनरेशन, रिफरफज, रिसाइकल, ठीक है। सोचिएगा इसका राइट आंसर, तो आप अपने मन में सोचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, रिफरेजेशन, ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा जनरल साइंस की 15वें नंबर का प्रश्न है, अजैवनीकरणीय प्लास्टिक से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु पादप हमारे आसपास के वातावरण उनके प्रभावों को दर्शाते हैं और असंगत कथन का चयन कीजिए, ठीक है। तो यह कथन, यह मृदा की उर्वरा शक्ति को कम करते हैं, प्लास्टिक के थैले में टिकाऊ होते हैं, जानवरों द्वारा खाए जाने वाले घातक साबित हो सकते हैं, यह नलियों को जाम कर देते हैं, जो नालियाँ उनको जाम कर देते हैं। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प 2, प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, ये है असंगत कथन, ठीक है। असंगत कथन का हमें टिक करना था, ये है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर का, लैंगिक जन्म करने वाले एक जीव गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 18 है, इसमें से अलैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। ये दोस्तों बायो का एक न्यूमेरिकल है, ये बहुत ईजी होता है दोस्तों, अगर आपको आता है निकालना तो। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, क्या हो जाएगा 16, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये अगला प्रश्न है हमारा 17वें नंबर का प्रश्न है, 2 तार ए और बी, ये दोस्तों न्यूमेरिकल है, ठीक है, एक ही पदार्थ से निर्मित हैं और उनकी लंबाइयाँ समान हैं, किंतु अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में भिन्न भिन्न है। यदि तार ए प्रतिरोध बी के प्रतिरोध से 9 गुना के बराबर है, तो तार ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, हमें त्रिज्या का अनुपात बताना है। ये है हमारे विकल्प, ठीक है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल होता है फिजिक्स का। अगर आपको आता है, इसका सूत्र पता है, तो आप आसानी से निकाल पाओगे। हालांकि दोस्तों हमने जो फिजिक्स की अपनी जो क्लासेस लगाई हैं दोस्तों, उसमें हमने सभी चैप्टर के सभी सूत्रों को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको आसानी से सूत्र से इस सवाल को हल कर पाओगे। सोचिएगा इसका राइट आंसर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प 1 हो जाएगा 1:3। क्या हो जाएगा 1:3, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा 38 नंबर का प्रश्न है। 38 नंबर का प्रश्न है, दोस्तों बैकग्राउंड में थोड़ी साउंड आ रही थी तो उसको रिमूव करने बंद किया दोस्तों। अब देखो दोस्तों, मैंने 38 नंबर का प्रश्न बोला है क्योंकि दोस्तों 20 हम यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के करा चुके हैं। ठीक है, और 20 हम जनरल साइंस के कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिमाण को चढ़ाने के लिए, ठीक है, इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? कुंडली में फेरों की संख्या वृद्धि करना, चुंबक में गति की वृद्धि करना, कुंडली में तार की गति में वृद्धि करना, कुंडली में तार की प्रतिरोधकता की वृद्धि करना। हमारे विकल्प में केवल 1, केवल 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3। तो सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप एक बार फिर से पढ़ लो जिससे आपके और अच्छे से समझ में आ जाए। पढ़ लिया होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प 1 और 2 दोनों। ठीक है, 1 और 2 दोनों। क्या है? 1 कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना, ठीक है, और 2 है चुंबक की गति में वृद्धि करना। ठीक है, ये हो जाएंगे सही। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। हम 40 प्रश्न टोटल 20 इसके कराने वाले, 20 इसके कराने वाले इस वीडियो के अंदर। रीजनिंग और मैथ अगली वीडियो में लेकर आएंगे। एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, ये कथन क्या है? एक दर्पण अवतल है, दूसरा है दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, तीसरा है दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। सोचिएगा। और हमारे विकल्प हैं ए, विकल्प बी, विकल्प ए बी दोनों, विकल्प सी बी सी दोनों। सोचिएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सी दोनों। ठीक है, बी सी दोनों। बी कौन सा है? दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। सी है दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी? P/2, P/4, P और 4P। सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प 3। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे 40 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। हमने ये बोले थे जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के। और अगले के दोस्तों रीजनिंग और मैथ हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। ऐसी और टेस्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो टोटल